हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज ये जो मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ फ्रेंड्स, एक्चुअली ये मेरी लॉबी में जो छोटा सा डाइनिंग टेबल रखा हुआ है उसको ठीक करने से स्टार्ट हो रहा है। ये डाइनिंग टेबल का जो ये ऊपर का जो ये शीशे का जो कवर है, ये जो है ग्लास का, सॉरी, ये उल्टा रखा हुआ था, यानी बड़ा वाला फ्लावर बैक उस दीवार की साइड पे। तो इसको मैंने सीधा किया, यहाँ से ये वीडियो स्टार्ट हुआ है। इसके बाद क्या है कि डाइनिंग टेबल अब देखिए सीधा हो गया है ये, यानी बड़ा वाला फ्लावर नीचे और फिर छोटे फ्लावर्स ऊपर की तरफ उसकी ब्रांचेस जा रही हैं। साथ ही साथ इस डाइनिंग टेबल में एक प्रॉब्लम हो गई है कि इसमें ना एक इसकी जो पाँव होता है उसमें दरार सी एक इस तरह से आ गई। पता नहीं कैसे, जब लिया था तब तो ठीक था, आई थिंक बाद में आ गई होगी। अब ये देखिए बड़ा वाला फ्लावर नीचे और ऊपर छोटी ब्रांचेस, तो ये मैंने इसको रोटेट करके सही कर लिया। अब मैं आप ये बेडरूम का दिखा रही थी फ्रेंड्स। ये जो वीडियो है थोड़ा सा प्रीवियस है, ये आई थिंक जुलाई या सितंबर में मैंने शूट किया था। उस समय बहुत सीलहन आई हुई थी मेरे बेडरूम में, तो ये मैं उसी को, आप ये देख रहे हैं पीछे की तरफ कितनी सीलहन आई हुई है। थोड़ा इन सरकारी मकान में ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि सीलन की प्रॉब्लम, वैसे तो अपने खुद के मकानों में भी आ ही जाती है प्रॉब्लम, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये प्रीवियस आपने मेरे होम टूर वाले वीडियो में देखा होगा, लॉबी में ये इधर दीवान रखा हुआ है, तो आई थिंक मैं उसी को ये थोड़ा सा ठीक एडजस्ट कर रही थी। और इसकी चादर आई थिंक मैं, हाँ, चादर ही मैं ठीक कर रही हूँ इसमें, इसको ठीक से, चादर को मैं ठीक कर रही थी इसमें। ये लॉबी में रखा हुआ है मैंने खिड़की के पास ही है। ये बिल्कुल अच्छा बैठने के लिए कोजी कॉर्नर जैसा हो जाता है मेरे लिए। इसके बाद ये मैं किचन की तरफ गई। एक्चुअली ये इवनिंग का है फ्रेंड्स, ऑफिस से आने के बाद इवनिंग का ये रूटीन है। तो मैं ऐसे मूंग की दाल देखने लग गई, तो उसमें मैंने देखा ये कीड़े उड़ रहे हैं। बहुत समय से डब्बा खुला नहीं होगा तो इसमें कीड़े ही हो गए उड़ने वाले। अब ये आई थिंक, हाँ, दिन में मैं जो दूध था उसको मैं इवनिंग में उसको बॉईल करने के लिए दूध रखा हुआ है गैस पे, तो ये है इस समय। और आई थिंक ये, अरे ये दूध फट भी गया था गर्म, तो पता नहीं कैसे फट गया, आई थिंक बाहर ही रखा रह गया। तो खैर मैंने इससे पनीर बना लिया था, जो कि दिख भी रहा है, फट गया है। और जो थोड़ा और जो इसके अलावा फिर मैं शायद नया दूध ले आई थी शाम को, और उस वाले दूध को मैंने जो है वो बगल वाले दूसरे वाले उस पर चढ़ा दिया था। रात को मैंने आई थिंक दलिया, हाँ, दलिया बनाया था, तो ये दलिया कोई मैं कुकर में वो कर रही थी। ये बस ऐसे ही रैंडमली, अरे अच्छा, हाँ, दलिया में डालने के लिए मैं इलायची, छोटी इलायची जो है उसको कूट रही थी। और ये मैं डिस्प्ले कर रही हूँ, अच्छा हाँ, किचन की जो रसोई, किचन की जो दरवाज़ा है उसके पीछे मैंने इस तरह से पॉलीथीन्स, जो थोड़ी बड़ी पॉलीथीन्स होती है ना, जो कूड़े के डब्बे के लिए, कूड़ेदान पे लगाने के लिए यूज़ हो जाती हैं, तो वही था वो। ये सोख हो रखे थे आई थिंक बादाम और वो। और ये अमरूद हैं, ये शायद मैंने उस दिन शाम को ही मैंने अमरूद भी खाए थे ऑफिस से आने के बाद। और ये मैं नमक बता रही हूँ, ये मेरी मम्मी बहुत टेस्टी नमक बनाती है, जिसमें काली मिर्च और जीरा वगैरह डलता है, और सेंधा नमक, वाइट नमक मिला के बड़ा टेस्टी सा ये नमक बनता है, जो बहुत ही टेस्टी लगता है, चाट मसाला टाइप का हो जाता है ये जो मेरा छोटा सा मंदिर है बीच वाले कमरे में, जो मेरा घर है उसके बीच वाले कमरे में, तो मैं वहाँ थोड़ा सा जोत बत्ती, ऐसा बहुत रेगुलर नहीं हो पाता है मैं कभी, लेकिन उस दिन तो मैं कर ही रही थी, जब ये वीडियो में छोटा सा शूट कर रही हूँ तो मैं कर रही थी उस दिन। तो ये वही वाला है फिर ये। करनी चाहिए वैसे फ्रेंड्स, अच्छा लगता है। और बट मैं, टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत रेगुलर नहीं हूँ, बट बीच बीच में मैं कभी जोत बत्ती कर लेती हूँ। ये लीजिए, भगवान जी की आरती हो गई ये वही है ना, इवनिंग ऑफिस से आने के बाद का है रूटीन, तो उसमें ये सब चीज़ें होती ही हैं।
ये फ्रेंड्स बीच ये आपको जगह जगह पॉलीथीन्स दिख रही होंगी। ये तो वही दलिया जो बन रहा था पहले मैं भून रही थी, अब वो दूध दूध से उसको दूध डाल दिया है। ये छोटी छोटी पॉलीथीन्स आपको जगह जगह दिख रही हैं फ्रेंड्स। एक्चुअली ये बढ़िया इंटरेस्टिंग सी है ये चीज़ ना। इको ब्रिक आपने कभी सुना होगा, या आप गूगल करेंगे या यूट्यूब पे भी देखेंगे तो इको ब्रिक्स आपको दिखाई देंगी। ये क्या है कि जो वेस्ट प्लास्टिक बॉटल्स और वेस्ट प्लास्टिक की पॉलीथीन्स, इनको मतलब पर्यावरण से थोड़ा सा हटाने का एक प्रयास है। इसमें क्या होता है कि जो प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं उसमें हमारे घर की जितनी भी प्लास्टिक वेस्ट प्लास्टिक पॉलीथीन से, पहले तो हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि प्लास्टिक हमारे घर में आए ही कम से कम, बट इस ये संभव भी नहीं है क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें प्लास्टिक की पॉलीथीन्स और प्लास्टिक के पॉलीबैग्स में ही आती हैं। तो इस तरह से मैं क्या करती हूँ, इनको इकट्ठा कर लेती हूँ और ये मैं वही चीज़ दिखा रही हूँ। इसके बाद जैसे ये इस टाइप से खाली बॉटल है ये, तो इसमें ये पॉलीथीन्स ये देखिए मैंने इसमें भर भी रखी है। ये मैं उसी चीज़ को डिस्प्ले कर रही हूँ। क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए सभी जानते हैं कितनी हार्मफुल हैं, तो इनको इस तरह से पैकेट ये पॉलीथीन्स चाहे तो थोड़ा सा काट कर या फिर एज इट इज़ इन्हें इस तरह से पॉलीथीन को जो है इस तरह के वेस्ट जो प्लास्टिक बॉटल है उसमें भर दिया जाता है, अच्छे से ठूस ठूस के अच्छे से भर देते हैं, जिससे वो सॉलिड ब्रिक जैसे घरों में इस्तेमाल होने वाली ईंट ईंट जैसे बन जाती है ना, जैसे ईंट होती है, तो ये वो भी उसी का काम करती है। और इसके बाद इसके लिए एक लकड़ी की कोई डंडी भी ले लेते हैं जिससे कि उसको अच्छे से फिलअप किया जा सके, जो भी घर में वेस्ट पॉलीथीन आपके होती है। हालांकि इसके लिए मैं एक अलग से छोटा शॉर्ट वीडियो ज़रूर बनाऊंगी जिसमें मैं दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से इको ब्रिक बनाते हैं और उसका कहाँ यूज़ है। क्योंकि आजकल तो जैसे बड़े बड़े पेड़ के चारों तरफ जो चबूतरा बनाया जाता है उसमें या और जगहों पर भी इन इको ब्रिक्स का इस्तेमाल जो है वो करके हम अपनी थोड़ी सी प्लास्टिक से मुक्त कर सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को। तो वही प्रयास है। इसके बाद ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का मैं यहाँ पे हो रहा है डिस्प्ले। मॉर्निंग में मैं सब्जी बना रही थी ऑफिस जाने से पहले सुबह, तो ये वही लोहे की अभी यही देखिएगा लोहे की कढ़ाई में मैंने ये बनाई थी, तो वही चीज़ है। मॉर्निंग में होता है ना अपना उठते में फ्रेंड्स गर्म पानी भी पीती हूँ 1-2 ग्लास। तो ये जो रखा हुआ है यहाँ पे पतीला या छोटा सा, इसमें गर्म पानी है और साथ में है लहसुन। सुबह सुबह 2-3 कली जो है लहसुन को छोटा छोटा चॉप करके लेते हैं, तो वो बहुत फ़ायदेमंद है। कोलेस्ट्रॉल वगैरह को भी नियमित रखता है और कंट्रोल में रखता है, और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अब इसके अलावा मैं ये वाव का एप्पल सिडर विनेगर भी लेती हूँ डेली। ये भी बहुत फ़ायदेमंद है फ्रेंड्स, और ये वेट लॉस में भी मुझे इसका इफ़ेक्ट अच्छा लगा है, तो मैं रेगुलरली ये लेती थोड़ा सा ही हूँ। अब ये आटा ये आटा क्या गूंदा हुआ आटा, एक्चुअली 4 रोटी बनती है, 2 नाश्ते में खा के जाती हूँ, 2 ऑफिस लेके जाती हूँ, तो छोटा सा इतना सा ही आटा बहुत होता है मेरे लिए, तो वही है उसी को मैं दिखा रही थी। और ये आई थिंक आलू बैंगन, हाँ आलू बैंगन की सब्ज़ी है लोहे की कढ़ाई में, तो इसलिए थोड़ा रंग भी गहरा सा आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो कभी भूल जाती हूँ, कभी लोहे की कढ़ाई ध्यान आ जाती है तो निकाल लेती हूँ। तो फिलहाल तो ये लोहे की कढ़ाई में सब्जी बन रही थी आलू और बैंगन की। और अब मैं आ गई ये देखने की आज ऑफिस पहन के क्या जाऊंगी। तो ये मैंने अपनी अलमारी खोली है और अब मैं देखने लग गई कि क्या पहनूं। सुबह का ये बड़ा होता है, वैसे तो शाम को ये कर लेना चाहिए डिसाइड कि क्या पहन के जाना है अगले दिन, पर कभी कभी नहीं भी हो पाता, तो ये मॉर्निंग का है। और आई थिंक उस दिन जिस दिन ये वीडियो मैंने बनाया है वो मंगलवार था, तो इसीलिए मुझे लगा कि ऑरेंज या रेड में से कोई एक कलर चूज़ करती हूँ, तो मैंने ये ऑरेंज वाला कुर्ता जो है वो ऑफिस पहनने के लिए चूज़ किया था। अब सब्जी वब्जी रोटी वोटी सब बन गई थी। ये टिफ़िन भी है मेरा, यहीं पे टिफ़िन भी रखा हुआ है, और ये रोटी, तो ये मैं टिफ़िन में इसको रख रही थी, इस समय पैक कर रही थी अपना टिफ़िन, और उधर चाय चढ़ी हुई थी गैस पर। ये सब्ज़ी ये रख दिया है मैंने, और उधर चाय मेरी उबल रही थी।
पॉपकॉर्न्स का पैकेट रखा हुआ है। ये टिफ़िन लगा रही थी मैं। गुड़ फ्रेंड्स, गुड़ भी ज़रूर मैं खाती हूँ, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी, मुझे गुड़ बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए लंच में भी मैं एक टुकड़ा गुड़ तो अपना ले ही जाती हूँ। अब ये मेरा ब्रेकफास्ट है फ्रेंड्स, ऑफिस जाने से पहले रोटी है, आलू बैगन की सब्ज़ी और चाय, और ये टिफ़िन भी पैक हो गया है। इसको अब मैं अपने जूट के जो बैग है जिसे मैं ऑफिस ले जाती हूँ, जूट बैग, उसमें रख रही थी, और ये पानी की बॉटल। तो ये मेरा पूरा जो है टिफ़िन लंच बैग जो है ये मेरा पैक हो गया था यहाँ पे। ये डाइनिंग टेबल बहुत काम आता है फ्रेंड्स मेरे ना, यहाँ पे रखा हुआ है लॉबी में, ये बीच में, और इसमें मैं बहुत ही सामान, मेरा सारा सामान इस पे आराम से रखा जाता है। ऑफिस से आते ही जो रखा जाता है सब सामान इस पे आ जाता है। ये मैं तैयार हो रही थी थोड़ा सा, और ये है ऑफिस जाने से पहले ऑरेंज। और मैं इसमें ये बता रही थी एक्चुअली कि ऑफिस, क्योंकि सरकारी कार्यालयों में ना फ्रेंड्स सूट और साड़ी वगैरह ही अलाउड होती हैं, और अच्छा भी यही लगता है। जीन्स पैंट वगैरह जो है वो डेकोरम उसमें नहीं आता, जिसे बोलते हैं ना। तो ये मैंने सूट और सलवार ही पहनी हुई थी। अब ये मेरा जाने का टाइम हो गया था, तो मैंने स्कूटी की चाबी उठाई अपनी, और ये मेरा लंच पैक है पूरा जो, और ये दरवाज़ा जहाँ से जाना था और ये मैं पूरी तैयार हूँ। ये मेरा बैग हो गया, पर्स, और ये मैं हूँ। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।